आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। गढ़वा, पलामू, हजारीबाग समेत राज्य के कई जिलों में आज बहुत भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। किसान भाइयों को सतर्कता की सलाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से हर वर्ष कम से कम 5-5 हजार रुपए मूल्य के खाद्य उत्पाद खरीदने की अपील की। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत हजारीबाग में 105 गांव चिन्हित। विशेष ग्राम सभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने की योजनाओं की समीक्षा। सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को लेकर हुई आम सभा। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा, जनता की भावनाओं को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाएगी सरकार। और हॉकी सिमडेगा मास्टर्स कप में रेंगारी की टीम ने जीता चैंपियनशिप का खिताब। मरियमपुर की टीम को 3-1 से हराया। 40 वर्ष से अधिक के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व सैनिक हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। गढ़वा, पलामू, हजारीबाग समेत राज्य के कई जिलों में आज बहुत भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही क्षेत्र के किसान भाइयों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने जानकारी दी है कि 5 अक्टूबर तक राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात और तेज आंधी चलने की भी संभावना है। 3 तारीख को भी झारखंड के उत्तर पश्चिम और उससे सटे उत्तर के जिलों में भी भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 4 और 5 और 6 इन 3 दोनों भी उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि 4 और 5 के लिए लाइट और टू मॉडरेट रेन का तो पूर्वानुमान है ही, सिर्फ भारी बारिश इन 2 दिनों में होगी, जिसके लिए भी चेतावनी जारी की गई है और ये चेतावनी येलो अलर्ट का है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो वर्तमान में जो ये निम्न डीप डिप्रेशन का जो सिस्टम है, इसका प्रभाव झारखंड के अगले 5 दिन देखने को मिलेगा। 6 तारीख से मौसम में सुधार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से हर वर्ष कम से कम 5-5 हजार रुपए मूल्य के खाद्य उत्पाद खरीदने की अपील की है। नई दिल्ली में उन्होंने खाद्य उत्पादों पर देशव्यापी छूट सेल का शुभारंभ किया। खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1,70,000 करोड़ तक पहुंचा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मोदी जी ने मन की बात में स्वदेशी को भी फिर से उठाकर देश की जनता को देश के आर्थिक विकास के साथ और मेक इन इंडिया के अभियान के साथ, मतलब भारत को दुनिया का उत्पादन का हब बनाने के लिए जोड़ने का संदेश दिया है। और उससे प्रेरित होकर हजारों परिवारों ने तय किया है, कोई विदेशी वस्तु का उपयोग हम नहीं करेंगे। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की है। इसे लेकर हजारीबाग में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से नमिता कौशिक के साथ उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। श्री अहमद ने बताया कि समग्र विकास के लिए हजारीबाग के 105 गांव चिन्हित किए गए हैं। आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय मामले भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जो उसका उद्देश्य है जनजातीय बाहुल्य गांवों को 2030 तक विकसित करना। इसी उद्देश्य के तहत जो चिन्हित गांव है, अभी देश भर में 1 लाख है और हजारीबाग के लिए 105 गांव चिन्हित किया गया है। वहाँ की जो आवश्यकता है, समस्या है, उसका आकलन करके एक एक्शन प्लान लोग बनाया है। खूंटी जिले की फुदी पंचायत में गांधी जयंती पर कल एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनजातीय मंत्रालय से सहायक निदेशक अर्चना कुमारी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। बैठक में आदि कर्मयोगी अभियान और पाई इंडेक्स तथा पंचायत स्तर पर संचालित योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को लेकर झारखंड सरकार की ओर से कल रोवाम फुटबॉल मैदान में आयोजित आमसभा में लगभग 2500 ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि सैंक्चुअरी बनने से उनकी संस्कृति, परंपरा और आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। सभा की अध्यक्षता 5 सदस्यीय मंत्री समूह के सदस्य सह मंत्री दीपक बिरवा ने की। उन्होंने कहा कि जनता की राय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित जीएसटी बचत उत्सव पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ और इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। आज हम पर्यटन क्षेत्र में हुए सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने भारत के पर्यटन क्षेत्र को किफायती बनाने, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक उद्योगों को मजबूत करने के लिए जीएसटी में बड़े बदलाव किए हैं। 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी में इस कटौती से मध्यम वर्ग और कम बजट वाले यात्रियों के लिए होटल और अधिक किफायती हो गए हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प और मूर्तियों पर जीएसटी को 5% कर दिया गया है। 10 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता वाली बसों पर भी टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टैक्स में कमी से यात्रा किफायती हुई है, स्थानीय कारीगरों को सहारा मिला है और आतिथ्य क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिला है। मीनाक्षी राय के साथ आकाशवाणी समाचार कक्ष रांची से मैं कामिनी। कोडरमा राजगीर रेल परियोजना का निर्माण अंतिम चरण में है। इस रेल परियोजना से पर्यटन क्षेत्रों का विस्तार होगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड और बिहार के सीमावर्ती जिलों को जोड़ने वाली निर्माणाधीन कोडरमा तिलैया राजगीर रेल लाइन परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। 2026 तक इसके पूरी तरह से शुरू हो जाने की संभावना है। इस परियोजना से क्षेत्रीय और झारखंड बिहार के बौद्ध सर्किट की कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। इस परियोजना पर 43 किलोमीटर लंबाई तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि 21 किलोमीटर पर कार्य प्रगति पर है। 26 मार्च 2026 तक इसके पूरी तरह से शुरू हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। हॉकी। सिमडेगा जिले में 40 से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के लिए आयोजित हॉकी सिमडेगा मास्टर्स कप के फाइनल मैच में रेंगारी की टीम चैंपियन बनी। रेंगारी की टीम ने मरियमपुर की टीम को 3-1 से पराजित कर खिताब हासिल किया। इनमें हॉकी के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व सैनिक शामिल थे। और अब प्रमुख अखबारों की वेबसाइट्स की सुर्खियां। प्रभात खबर की हेडलाइन है, रांची में धू धू कर जले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, बुराई पर अच्छाई की जीत का है प्रतीक। दैनिक भास्कर ने लिखा है, हजारीबाग में भारी बारिश से छड़वा डैम का फाटक क्षतिग्रस्त। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, अलका तिवारी बनी झारखंड की 8वीं राज्य निर्वाचन आयुक्त, संभाला पदभार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 2 ने उगले राज, चेन छिनैती गैंग का हुआ पर्दाफाश, 26 महिलाओं सहित 33 गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार। गढ़वा, पलामू, हजारीबाग समेत राज्य के कई जिलों में आज बहुत भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। किसान भाइयों को सतर्कता की सलाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से हर वर्ष कम से कम 5-5 हजार रुपए मूल्य के खाद्य उत्पाद खरीदने की अपील की। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत हजारीबाग में 105 गांव चिन्हित। विशेष ग्राम सभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने की योजनाओं की समीक्षा।
सारंडा को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को लेकर हुई आम सभा, मंत्री दीपक बिरवा ने कहा, जनता की भावनाओं को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाएगी सरकार। और हॉकी सिमडेगा मास्टर्स कप में रेंगारी की टीम ने जीता चैंपियनशिप का खिताब, मरियमपुर की टीम को 3-1 से हराया। 40 वर्ष से अधिक के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व सैनिक हुए शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।